हेलो सेवन्थ क्लास, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रॉपर अपना काम करना है और जिनके पास कोर्स अवेलेबल है वो हमें बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ मैम हम लोग के पास कोर्स आ चुका है। जिनके पास नहीं है वो भी इन्फॉर्म करेंगे कि मैम हम लोग कब खरीदने वाले हैं। ओके, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा काम छूटता जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगी। आपको अपना काम कंप्लीट करके रखना है। आज आपका चैप्टर सेकेंड मिशिका, आपकी हिंदी की जो बुक है उसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चैप्टर नेम इज बचत की आदत। ओके, एंड पेज नंबर है 12, 1 to 12। बचत की आदत आपका चैप्टर है सेकंड। ओके, समझ में आ गया होगा। दुनिया में पैसा सभी कमाते हैं, इंट्रोडक्शन है ये। दुनिया में पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा कमाकर भी सब कुछ खर्च कर देते हैं। ज़्यादा कमाते हैं लेकिन सब कुछ खर्च करते रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। और कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी उसमें से कुछ भविष्य के लिए बचा लेते हैं और हमेशा सुखी रहते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ें। तो पढ़ते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। कितने दोस्त? दो दोस्त। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। श्याम और राम दो दोस्त थे। वे दोनों पड़ोसी थे। उनके मकान भी एक दूसरे के अगल बगल में ही थे, मतलब पास पास में रहते थे। राम स्वामी व्यापारी था। जो राम था, राम स्वामी नाम है उसका, व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। श्याम साधारण व्यक्ति था। राम स्वामी बिजनेसमैन था और श्याम कैसा था? साधारण व्यक्ति था और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर किया करता था। राम धनी होते हुए भी कौड़ी कौड़ी दांत से पकड़ता था। जो अमीर था वो हमेशा रुपए पैसे बचत कर करके रहता था और बेहद किफ़ायत से खर्च करता था। बहुत ही अर्जेंट जो चीज़ होती थी तभी खर्च करता था, जरूरत पड़ने पर। खाने तक में पति पत्नी दोनों एक ही तरकारी या दाल से काम चलाते और मुश्किल से ही कभी कभी किसी को खाने पर बुलाते थे। मीन्स इनके पास रुपए पैसा बहुत था, सब अच्छा था, लेकिन अपने लिए ही ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, बहुत बचत में ध्यान रखते थे। उधर श्याम निर्धन होते हुए भी खूब मजे की ज़िंदगी बसर करता था। उसके पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था। वह और उसकी पत्नी जो कुछ कमाते सारा का सारा खर्च कर डालते, अच्छा पहनते और अच्छा ही खाते। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अक्सर ही खाने पर बुलाते और रात के समय खड़ताल या तालियां बजाकर तरह तरह के गीत गाते रहते। राम की पत्नी का नाम सीता था। वह अक्सर सोचती रहती थी श्याम की इस तरह ठाठ से पैसा खर्च करके इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे जी लेते हैं। मतलब डाउट में रहते थे कि इनके पास तो ज़्यादा रुपये भी नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इतना अच्छे से ये लोग कैसे रह सकते हैं, मतलब कैसे बिना टेंशन के जी लेते हैं। सीता के पति के पास श्याम से कहीं ज़्यादा रुपया पैसा था, मतलब राम के पास, फिर भी उनके लिए खर्च करना बड़ा कठिन था। वे कई बार कुछ खरीदना चाहते थे पर खरीदते नहीं थे। सीता अक्सर श्याम और उसकी पत्नी गीता को देखती रहती और उनके सुखी जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करती रहती, मगर हजार सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ ना आता कि मतलब ये लोग हमेशा खुश कैसे रहते हैं। दोपहर के समय सीता और गीता अक्सर अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एक दूसरे से बातें करती हैं। लेडीज़ की हैबिट होती है अपने पड़ोसियों से अपने अपने दरवाजे पर ही बात करते हैं। तो कोरोना की वजह से कहीं जाते नहीं हैं तो भी वो अपने घर पर गेट के पास खड़े हो जाते हैं और लोग बात करते हैं ना। उनके मकानों के बीच एक बाड़ थी। बाड़ से मतलब एक कोई जैसे हम लोग क्या दीवारें खड़ी कर देते हैं ना, तो बगल में बाड़ थी। वहाँ पर वे बाड़ के पास से झाँक झाँक कर देर तक बातें करती रहती थी। एक बार जब वे ऐसे ही खड़ी बातें कर रही थी तो सीता ने अपने मन की बात कह दी। सीता के मन में चल रहा था ना कि कैसे आप लोग ऐसे अच्छे से आराम से रहते हो जबकि मेरे पास ज़्यादा रुपये और तुम लोग के पास कम है। उसने गीता से पूछा कि वे हमेशा ही कैसे इतने ठाठ से पैसा खर्च करते हैं और ऐसी बेफिक्री और खुशहाली की ज़िंदगी बिता लेते हैं। मैं क्या जानूँ, गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मतलब मैं क्या जानूँ, मुझे क्या पता, मेरे ख्याल से तो यह बात मेरे पति को ही मालूम नहीं होगी, मतलब मेरे पति को भी नहीं पता होगा। हो सकता है तुम्हारे पति जानते हो, वे बहुत ज़्यादा समझदार है ना, है ना। और उसके मतलब उसने अपने उसके हस्बैंड के लिए कहा कि है कि नहीं है ना। सीता की समस्या हल नहीं हुई। उसने अपना सवाल अपने पति के सामने रख ही दिया। जैसा कि गीता ने कहा था, उसका पति सचमुच ही बहुत चतुर था। श्याम के बारे में पत्नी का सवाल सुनकर राम मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवान श्याम और उसकी बीवी जो बेफिक्री की ज़िंदगी बिताते हैं, वह कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा श्याम अभी 99 के फेर में नहीं आया है। 99 का फेर मतलब समझ लीजिए, हमारे पास अगर
ज़्यादा सोचते नहीं हैं तो हम लोग कलेक्शन नहीं करते, हम लोग रुपये नहीं सोचते हैं कि ज़्यादा। लेकिन किसी बच्चे के पास 5 रुपये हैं, 6 हो जाते हैं तो वो सोचते हैं 10 कर लूँ। ऐसे जब 99 का मतलब है, जब हम लोग के पास रुपये आने लगते हैं तो हम सोचते हैं इसको 1000 कर लूँ, फिर 2000 कर लूँ, फिर 3000, फिर 10,000, लाख, करोड़, और फिर हम लोग अपनी चीज़ें आइटम लेना बंद कर देते हैं केवल वो पैसा कलेक्शन में, रुपये कलेक्शन में, उसमें ही ज़िंदगी निकालने लगते हैं। हम लोग अपनी खाने पीने का ध्यान भूल जाते हैं, हम लोग रहना सहना भूल जाते हैं, हम लोग टेंशन में रहने लगते हैं, क्योंकि हम लोग 99 के फेर में पड़ चुके होते हैं। 99 का फेर ये क्या होता है? उसकी वाइफ ने कहा, मैं तो खाक भी नहीं समझी, समझाऊँ तो भी नहीं समझोगी। राम ने कहा, इसलिए समझाना फिजूल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने से पहले खुद देखना जरूरी होता है। सीता ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि उसका पति बात के पचड़े में पड़ने की बजाय काम पर भरोसा करता है। जो बात वह कहना नहीं चाहता उससे कहलवाया भी नहीं जा सकता, इसलिए आगे और पूछना बेकार ही था। कुछ दिन ठहरो, तुम अपने आप समझ जाओगी, राम ने आगे कहा। इस जवाब से उसकी पत्नी संतुष्ट हो गई। उसे समझ में आ गया कि कुछ ठीक है, कुछ तो पता चलेगा ही। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदलाव आने लगा है, कहीं कुछ गड़बड़ी सी जान पड़ती है। श्याम और उसकी पत्नी के रंग ढंग ही बदल गए हैं। अब उनके घर में ना तो मछली तलने की सुगंध आती, ना रोज गोश्त उबलने की। उसने यह भी देखा कि श्याम के घर रिश्तेदार और दोस्त लोग जो आते जाते तो हैं, अब पर किसी को खाने की दावत पर नहीं बुलाया जाता। और तो और रातों को गाए जाने वाले गीत भी नदारद हो गए, मतलब गायब हो गए, यानी कि अब नहीं गाए जाते। गीता दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाइयाँ बुनती थी। क्या करती थी? चटाइयाँ बनाती थी। और शाम मतलब इवनिंग जो होती है, और शाम होती उन्हें बाजार में बेचने चली जाती। कौन? गीता। रात के समय श्याम भी गीता के साथ बैठ जाता और फिर दोनों चटाइयाँ बुनते। यह क्या अजूबा है, सीता ने मन ही मन सोचा। जाने इस घर में क्या हो गया, इन लोगों को तो अपने काम से 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। इनके अलावा दोनों बड़े चिंतित नजर आते हैं, लगता है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसने इस अजीब बदलाव की बात अपने पति से कही। क्या वजह है कि ये लोग अब एक भी पैसा खर्च नहीं करते और रात दिन चटाइयाँ बुनते रहते हैं? उसने राम से पूछा। मुझे कहाँ से पता होगा, उसके पति ने जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर अपनी पड़ोसन से पूछ लो। सीता यही बात गीता से भी पूछना चाहती थी, परंतु उसे मौका नहीं मिलता था। गीता दिन रात काम में लगी रहती थी। अब पहले की तरह बाड़ के पास भी खड़ी रहकर बातें करने में उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी, मतलब अब आना भी बाड़ के पास